अब ये 3 अप्रैल को मेरी बेटी की भी शादी थी, यही 3 अप्रैल को। आज 18 अप्रैल है, 16, 17 यानी अब तो 12 बजे के बाद 18, यही 3 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी की। जाइए पूछिए इटावा वालों से और जाइए मंजर देखिए, ना बारातियों का पता था, ना चोरों का पता था, ना डकैतों का पता था, ना हल्दी वाले आए, ना सगाई हुई, न मंगनी लगी, न पक्की कराई हुई, न दहेज जहेज दिया गया, कुछ नहीं। कासगंज इलाका है, जिला कासगंज। लड़का सिविल इंजीनियर है, पढ़ता, जॉब है उसकी दिल्ली में। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोग गिनती के 10-12 लोग बस आते हैं, मस्जिद में निकाह होता है। दूर से आए थे इसलिए खाना भी खिला दिया गया, दूर से ना आते तो खाने का भी इंतजाम नहीं करता लड़की वालों के लिए, है ही नहीं कि वो खाना खिलाएं। क्यों खिलाएं? चूंकि 150 किलोमीटर से चल के आए थे इसलिए खाने वाने का इंतजाम किया। मगरिब के बाद निकाह हुआ और इशा के बाद रुखसती कर दी। ना एक वीडियो बनी, ना बाराती आए, ना मैंने कोई खाना बनवाया, ना पकवान किया। मैंने खुद अपने मोहल्ले के लोगों को भी नहीं बुलाया, मैंने अपने सगे खाला खालुओं को नहीं बुलाया, मामुओं को नहीं बुलाया। लड़की वाले की जिम्मेदारी ही नहीं है। इस बात को मंजर आम पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है और ये तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी, हमारे इटावा वाले भी सुनेंगे। अगर झूठ बोलूंगा मेरे भाइयों तो मेरी गिरफ्त भी होगी और कहेंगे लोग देखो ये जलसों में झूठ बोलता है। एक सबूत कोई नहीं दे सकता है कि मैंने दहेज दिया हो, मैंने बारात बुलाई हो और लाइटें लगी हो, खेमे लगे हो, पर्दे लगाए गए हो। मैंने भी शादी की, जो तकरीरों में बोला मैंने वैसे करके दिखाया। अब आप अपने इलाके के मौलवियों पे नजर रखो और देखो कि ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हैं, ये अपने बेटों की शादी कैसे करते हैं। आप नजर रखो और मौलवियों पे भी नजर रखो कि ये गैर शादीशुदा ये कैसे शादी करता है। देखो इस 30 साल की जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई, आप गौर करें। आप लड़के ही मारते हैं अपने माँ बाप को, लड़कियां नहीं। हाँ मौलाना साहब, लड़की पूरे खानदान का नाम डुबो देती है, ये सच है, आप सही कह रहे हैं। आपको उस वक्त तकलीफ होती है जब आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई और आप जहां शादी करना चाहते हैं वो लड़की तैयार नहीं, वो दूसरी जगह शादी करना चाहती है, किसी गैर आदमी से निकाह करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हो। अब आपके सर घूमते हैं कि अब क्या होगा, और जब वो किसी गैर के साथ भागती है तो आप कहते हैं कि अच्छा था ये पैदा होते ही मर जाती है। तो इसमें लड़की का कसूर नहीं है जो भाग रही है किसी गैर के साथ, इसमें कसूर है आपकी तरबियत का, इसमें कसूर है आपकी परवरिश का। आपने अपनी बेटी को वो तरबियत ही नहीं दी, क्यों गई गैर मुस्लिम के साथ, क्यों भागी वो किसी मुसलमानी के साथ, लेकिन भागकर शादी क्यों की, क्यों? इसमें गलती आपकी रही, आपने उसको एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। ले बेटी 30,000 का मोबाइल है ओप्पो का, ले विवो का, ले सैमसंग का, सिम भी दे दी, नेट पैक भी डाल दिया। अब वो आपकी बेटी चला रही है, फेसबुक भी चला रही है, मैसेंजर भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है। पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा स्कूल उसका चॉइस किया जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में बनी हुई होटल पे लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तेरी लड़की किसी गैर के साथ भागेगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगी? तरबियत आपने गलत दी तो लड़की फिर उसका कसूर क्या है? हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब के अंदर मौजूद है,
और उनके पास बेमौसम फल आ जाता है। हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है, जिस फल का मौसम नहीं वो। हजरत जकरिया ने देखा ये फल, कहने लगे आए मरियम ये फल कहाँ से आए तेरे पास? अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहाँ से आए? सेब का मौसम नहीं, सेब कहाँ से आया? आम का मौसम नहीं, आम कहाँ से आया? लीची की फसल नहीं, लीची कहाँ से आई? अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर तेरे पास कहाँ से आ गया? आए मरियम ये फल कौन लाया तेरे पास? हजरत मरियम जवाब देती हैं, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरी परवरिश करने वाले, मुझे खिलाने पिलाने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, आए ज़करिया ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह के पास से आई हैं, कोई फरिश्ता रख कर गया है। आप गलत ना समझो, मेरा किसी लड़के के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, ये कोई मुझे ताल्लुक में नहीं दे गया, कोई लड़का नहीं दे गया, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं। हजरत ज़करिया ने कैसी परवरिश की थी और उससे पूछ रहे हैं ये फल कहाँ से आया? किससे? ज़करिया किससे पूछ रहे हैं? मरियम से। कौन मरियम? जिनको अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के बेटा दिया ईसा, वो मरियम जिनके पेट से बगैर शादी के बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया ईसा। जब उनके ऊपर इल्जाम लगा कि मरियम जानिया बदचलन ने बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया, तो मरियम की पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि नहीं, मरियम पाक दामन है, ईसा अल्लाह के कलमे से पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं, मरियम गलत नहीं है, मरियम गलत नहीं है। जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे सवाल हो सकता है, जिसके पाक दामन होने का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे पूछा जा सकता है कि ये फल तेरे पास कहां से आए, तो आए लड़कियों के माँ बाप, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये कपड़ा कहां से आया, ये दुपट्टा कहां से आया, ये मोबाइल कहां से आया, मोबाइल में ये कवर कहां से आया, तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस मोबाइल में बैलेंस किसने डाला? क्या तुम अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते? और नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम डुबोएंगी और गैरों के साथ भागेंगी, तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगी। तरबियत जहां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, लड़कियों पर भी नजर हो तो लड़कों पर भी नजर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सारे भाई लेकर गए, चलो, और जंगल में ले गए और सबने सलाह करके यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और दूसरी कमीज उतारी और उसमें खून लगा कर ले आए और घर पे आके कह दिया बाप से, याकूब से, यूसुफ तो हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था और यूसुफ को भेड़िया खा गया। भेड़िए ने नोच डाला यूसुफ को। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, कुर्ते का खून देखा, सूंघा, समझ गए न ये कुर्ता वो है और न ये खून बकरी का, ये तो रंग लग रहा है। वो यूसुफ के कुर्ते को अच्छी तरीके से पहचानते थे। इन लोगों ने, भाइयों ने यूसुफ को जब फेंका तो कुर्ते समेत फेंका, लेकिन जब कुएं में फेंक दिए तो बाद में याद आया कि अब बाप को सबूत क्या देंगे, तो एक दूसरी कमीज, दूसरा कपड़ा उसी रंग का खरीद के उसमें रंग लगा लाए, कलर लगा लाए, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगा लाए और अपने बाप को पेश किया। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए न कमीज वो है न खून असली है। लेकिन बेटों से कुछ नहीं कहा, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे और अपने बेटे के लिए दुआ मांगते रहे। और इधर हाल ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक काफिला आया, उसको पानी निकालना था, कुएं में उसने डोल डाला और जब खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठ गए। जब खींचा तो भारी लगा, बहरहाल खींच कर निकाला गया तो देखा कि यूसुफ है, लड़का है। तो खुश हो गए ये काफिले वाले और कहने लगे बुशरा हाज़ा गुलाम, खुशी हो, हमें तो फ्री फंड में एक गुलाम मिल गया, चलो इसको बाजार में बेच देंगे, कुछ कीमत मिल जाएगी। जल्दी जल्दी वो इसको लेकर मिस्र के बाजार में पहुंचे। खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, छोटे थे लेकिन बड़े खूबसूरत थे और मिस्र के बाजार में बेच दिए गए और बादशाह के घर तक पहुंच गए। बादशाह मिस्र ने खरीद लिया।
बहुत सस्ते में खरीदा। वह शराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। चोरी का कोई मोबाइल हो, अगर मुझे चोरी का मोबाइल मिल जाए, चाहे उसकी कीमत 1 लाख हो, तो जल्दी से उसको बेचने की कीमत, अरे ला यार 10,000 दे ले ले यार, तो 1 लाख की चीज 10,000 में। अभी जो 10,000 मिल रहा है वो भी कहीं पकड़े गए तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये लड़का हाथ लग गया, कोई असली मालिक ना आ जाए वरना लड़का ले जाएगा छीन के। इसलिए जो मिल रहा है ले लो। चंद दिरहमों में यूसुफ को बेच दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र के घर में आए तो बीवी उनकी देखी तो देखती रह गई, बड़े खूबसूरत है यूसुफ, लेकिन छोटे हैं। वो उनका ख्याल रखने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी, बड़ा करने लगी। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी खूबसूरती भी वैसे वैसे बढ़ती गई। हालांकि होता उल्टा है, बच्चा छोटेपन में खूबसूरत होता, बड़ा होता जाता है तो खूबसूरती कम होती जाती है, लेकिन यूसुफ के साथ उल्टा हुआ। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और जब जवान हो गए तो बादशाह मिस्र की बीवी ही उनकी ऊपर मर मिटी। बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई, बरगलाने लगी, बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ हाथ नहीं आए। एक दिन कहने लगी चलो अंदर चलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। सोचा ये हमारी मालिकन है, चलो क्या काम होगा। वो अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, आगे ले गई, वो दूसरा दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। गल्लक़तिल अबवाब, कुरान में जमा इस्तेमाल हुआ है, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसका मतलब एक दरवाजा नहीं था, कई दरवाजे थे, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि भाग ना पाए यूसुफ। और जैसी वहां पहुंचती है बंद कमरे में, वही कहने लगती है यूसुफ आ जाओ, कितने जमाने से हम तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ आओ, मेरी प्यास बुझाओ, आओ मुझसे मिलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसको जुनून, कैसे नहीं करोगे, इधर आओ। यूसुफ भागे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब, वो भी भाग रही है। यूसुफ ने दूसरा दरवाजा खोला, उसमें भी कामयाब। तीसरा दरवाजा खोला और भागने में उधर से भी कामयाब। चौथा दरवाजा खोला, उधर से भी भागने में कामयाब। आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, तब तक इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे का कुंडा जो होता वो पकड़ लिया, इधर खींचा यूसुफ को। बादशाह मिस्र की बीवी ने ऐसे खींचा तो यूसुफ ऐसे दरवाजा पकड़े थे, ऐसे खींचते हुए उसके ऊपर गिर गए। दरवाजा भी खुल गया। जब दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, मिस्र का बादशाह, उस औरत का शौहर। हालत ये थी कि वो औरत नीचे गिरी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के ऊपर गिरे हैं और सामने दरवाजा खुला है और दरवाजे पर बादशाह खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और इल्जाम लगाते हुए कहती है कि आए मेरे शौहर, आपकी बीवी पर अगर कोई गलत नजर डाले और गलत इरादे से उसको पकड़ने की कोशिश करे, उसके साथ जिना करने की कोशिश करे, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल खाने के। बादशाह मिस्र को यकीन नहीं आया, बचपन से देख रहा है, यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे कर सकता। कहा ठीक है जेल में तो जाएगा, लेकिन पहले मुकदमा चलेगा, अदालत से साबित तो हो जाए। जब मुकदमा दायर किया गया तो बादशाह के करीबी जज ने जो फैसला सुनाया वो ये सुनाया कि आए बादशाह सलामत, यूसुफ सच्चा है या झूठा, तेरी बीवी सच्ची है या झूठी, तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, यूसुफ की कमीज देखी जाए। अगर वो कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है, तेरी बीवी झूठी, और अगर वो कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा है और तेरी बीवी सच्ची। कुर्ता मंगाया गया भरी अदालत में, जब कमीज चेक की गई तो वो कमीज पीछे से फटी थी। उसने खींचा था ना पीछे से, खींचा तो कुर्ता फट गया, कमीज फट गई। तो बादशाह ने समझ लिया, कहने लगा कि तुम औरतों की चालें बड़ी खराब हुआ करती हैं, बड़ी धोखेबाज होती है तुम औरतें, और एक बेगुनाह बेकसूर को तुम जेल में डलवाती हो, जेल में डलवा रही थी।
तौबा कर, इस्तिगफार कर और आइंदा ऐसी गलती मत करना। बादशाह ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद बादशाह की बीवी बदनाम हो गई। सारी औरतों में चर्चे हो गए, मिस्र की औरतों में। लो, एक नौकर को, एक गुलाम को दिल दे बैठी, एक गुलाम से उसने दिल लगी कर ली, एक गुलाम से के पास जाकर गलत काम करने के लिए चली गई। बताओ, घर का नौकर उसके साथ। जब ये बदनामी वो बर्दाश्त न कर सकी तो उसने सारी मिस्र की औरतों की दावत कर दी, दस्तरखान बिछा दिया, सबके सामने प्लेटें रख दी, प्लेटों में फल रख दी और फल को एक एक छुरी रख दी और इन औरतों से कहा कि फलों को काटो। मिस्र की औरतें जब फल काटने लगी तो यूसुफ से बादशाह की बीवी ने कहा, है यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजरो, जाओ इन औरतों के सामने से निकलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से जब गुजरे तो क्या देखते हैं? मिस्र की सारी औरतें उन्हीं को देखने लगी, और जब मिस्र की औरतें यूसुफ को देखने लगी तो खूबसूरती देखकर मिस्र की सारी औरतें भूल गईं कि हम किसको देख रहे हैं, फल काट रहे हैं या उंगली। वो छुरियां तो उंगली पे चला रही थी और ये सोच रही थी कि फल कट रहा है, हालांकि फल तो कब का कट गया है, अलग हो गया है। बजाय फल काटने के वो अपनी उंगलियों को काटने लगी और यूसुफ को देखती रह गई। छुरी उंगलियों पे चलने लगी, कहने लगी, मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है। अब बादशाह की बीवी ने कहा, और तो बताओ तुम्हारा दिल इस नौजवान पर आया या नहीं आया? आ गया, हम खुद इसके दीवाने हो गए। अभी तो सिर्फ बादशाह की बीवी दीवानी थी, अब जितनी औरतों ने देखा सब उसकी दीवानी। बादशाह की बीवी बोली, अब तुम ही बताओ कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तुमने तो एक झलक देखी है, तुम इसकी दीवानी हो गई हो। मेरे घर में तो छोटा था तब से पल रहा है और मैं इसके बालिग होने का इंतजार करती रही, और जब ये बालिग हुआ तो मैं इससे अपनी उम्मीद पूरी करने के लिए इसको बुलाने लगी तो इसने मना कर दिया। तुमने एक झलक देखी तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। मेरे दिल से पूछो कि मैं कैसे कंट्रोल करके रहती हूँ। और सबके सामने ऐलान कर रही है ये औरत, बादशाह की बीवी, सुन लो, अगर इस लड़के ने, इस आदमी ने अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मेरी बात न मानी, तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जिंदगी भर जेल खाने में कैद करवा दूंगी, इल्जाम लगा लगा कर इसको जेल पहुंचा कर मानूंगी और पूरी जिंदगी इसकी जेल में गुजर जाएगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे, या तो बादशाह की बीवी की बात मान ले और 5 उंगली घी में। भाई बादशाह की बीवी अगर उसको सपोर्ट करने लगे तो कितना वो आराम में होगा, कितने आराम से जिंदगी गुजारेगा। या तो फिर बादशाह की बीवी की बात ना माने तो जिंदगी भर जेल में। अब यूसुफ सोचने लगे कि मैं क्या करूं, बात नहीं मानता तो जेल खाना और बात मान लेता हूं तो हरामकारी, मैं क्या करूं। अपनी नजरें आसमान पे डाली और कहा, अल्लाह, इन दो रास्तों में मैं जिस रास्ते को पसंद करता हूं वो तुझसे मांग रहा हूं। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मैं जेल में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन वो काम नहीं करूंगा जिस काम की तरफ ये औरत मुझे बुला रही है, और ये मिस्र वालियां मुझसे गलत काम लेना चाहती हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा। इससे बेहतर है कि मेरी पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी वाला रास्ता उठाना गवारा कर लिया कि मैं जेल में जाऊंगा। आखिरकार जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात न मानी तो उसने भी इल्जाम लगाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गुजारते अपनी जिंदगी, तकरीबन 7 साल जेल में गुजारते हैं, तकरीबन 7 साल जेल में गुजारते हैं। अब वहां ख्वाब की ताबीर बताते हैं, उसी असना में बादशाह ने भी ख्वाब देखा। हजरत यूसुफ ने ताबीर बता दी,
बादशाह ने कहा जिसने ये ताबीर बताई वही मुल्क के मिस्र को कहत से और परेशानी से बचा सकता है, लिहाजा उसको जेल से छुड़ाया गया बादशाह के हुक्म पर। और बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क के मिस्र का बादशाह बना दिया। अब मिस्र की बादशाहत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। अब गौर कीजिए कितना जमाना गुजर गया। बचपन में कुएं में फेंके गए, कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में बेचे गए। मिस्र के बाजार में बेचने के बाद तकरीबन 15 साल तक जब तक बालिग नहीं हो गए तब तक बादशाह के घर में पले। और 15 साल यानी 20 साल के हो जाने के बाद बादशाह की बीवी ने गलत इल्जाम लगाया तो जेल में डलवाया। तकरीबन 7 साल जेल में रहे। 27 साल इतनी लंबी मुद्दत अपने बाप से अलग रहे। और बाप का हाल ये है कि अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। याकूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग मांग के उनकी आंखें अंधी हो गई। दुआ मांगते मांगते आंसू बहाते बहाते वो बीना बीना हो गए। जब मुल्क के बादशाह बन गए हजरत यूसुफ, तब उनको याद आया, कहने लगे कि अब सही वक्त है मुझे अपने बाप को याद करने का, सही वक्त है मुझे अपने बाप को अपने यहाँ बुलाने का। तो जो कमीज बचपन में जिस कमीज को पहनकर वो कुएं में फेंके गए थे, जो कमीज हजरत यूसुफ संभाल के रखे थे, उसी कमीज को हजरत यूसुफ ने निकाला। और कमीज निकालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों को भेजा, जाओ मैं उस बस्ती में जाओ, वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, उसका नाम याकूब होगा। उस याकूब को बोल देना कि मिस्र के बादशाह ने तुम्हें ये कुर्ता ये कमीज भेजी है, बाकी बातें उनको याद आ जाएंगी। मिस्र के कुछ लोग यूसुफ का कुर्ता लेकर जब दूसरे मुल्क पहुंचे और वहां याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, अभी तक इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि यूसुफ से हमें जहां भेजा है वो यूसुफ का बाप है और यूसुफ उसका बेटा है। अभी किसी को नहीं मालूम, बादशाह को भी नहीं मालूम। जब ये लोग मिस्र से चलकर उस मुल्क में आए जहां याकूब रहते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो कहा कि मिस्र के बादशाह ने ये कुर्ता आपको दिया है। जैसे उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा, अल्लाह से दुआ की, आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस कुर्ते को देखा तो पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे का कुर्ता है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहना करते थे। उसको सूंघा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक उनको अच्छी तरीके से सूंघने में आ गई। कहने लगे ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया? कहा बादशाह ने। कहा उसका नाम क्या है? कहा यूसुफ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो जिंदा है? कहा जो सवाल किया उस सवाल को सुनिएगा मेरे साथियों। आए मिस्र वालों, कैफ तरकतहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, किस पोजीशन में छोड़ा? पहला सवाल किस हाल में? मिस्र वालों ने कहा किस हाल में? किस हाल में पूछते हो? तारा को तू मलिका मिस्र। अरे उसके तो मजे ही मजे। इस वक्त वो मिस्र का बादशाह है। इस वक्त यूसुफ मिस्र का बादशाह है। तरकतुहु मलिका मिस्र, मैंने मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है। ये मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम अन यदीन तरकतहू, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है। कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। फी अय्यदी अला अय्यदीन तरकतहू, किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा।
मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए, कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी कलमे की तरफ लोगों को बुलाते हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी दीन के ऊपर हमने उनको छोड़ा है। मेरे भाइयों, पूरा वाक़या बताने का मतलब यह है कि इतनी लंबी मुद्दत के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, तो इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया, बल्कि खुशी उनको तब हुई जब उन्होंने ये सुना कि मेरा बेटा एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और एक अल्लाह की इबादत करता है। ये तरबियत थी एक बाप की अपनी औलाद को। क्या ये तरबियत है आज हमारी अपनी औलाद को? क्या ये तरबियत आप देते हैं? क्या ये हक है आपको पूरा कि अपनी औलाद को इस तरीके की तरबियत दें? औलाद बेटा है तब भी अच्छी तरबियत, और बेटी है तब भी उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये मायार होना चाहिए। आज क्या दूसरों के साथ जा रहे हैं, दूसरों के साथ भाग रही हैं, दूसरों के साथ। और जाइए महाराष्ट्र का रिकॉर्ड देखिए, 3 लाख लड़कियों की एप्लीकेशन कोर्ट में पहुंची हुई है, 17-16 साल की लड़कियों की। अभी मेरे बालिग होने में 1-2 साल बाकी है। जब मैं बालिग हो जाऊं, मैं अपनी मर्जी से फला इब्ने फला के साथ शादी करूंगी, गैर मुस्लिम लड़के से। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर करे तो उसको कोई इंटरफियर का हक नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरी उम्र 17 है। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं अपनी मर्जी से खुद शादी करूंगी उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ। ये 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ शादी। कहां हैं हम और आप? जानते हो, सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर इमाम हजरत नासिरुद्दीन अलबानी एक हदीस नकल करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल व युनादी मुनादिन। आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, हल मिन दाइन फयुस्तजाब लहू। है कोई अल्लाह को पुकारने वाला जो अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसकी पुकार को सुने। हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला, फयुता, अल्लाह उसको दे। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रज अन्हु, है कोई सितमज़दा, है कोई परेशान हाल जो अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे। ये हर फरिश्ता हर रात में पुकारता है। आधी रात के बाद जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फला यब्का मुस्लिमुन यदउ बिदावतिन इल्ला इस्तजाब लहू इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू। सारी दुनिया के मुसलमानों में जितने भी लोग आधी रात के बाद उठकर अल्लाह से मांगते, अल्लाह सबको देता है और हर एक की दावत को कबूल करता है, हर एक की दुआ को अल्लाह सुनता है, जो मांगता अल्लाह देता है। लेकिन आधी रात के बाद भी सबको देता है, लेकिन इन 2 लोगों को अल्लाह आधी रात के बाद भी नहीं देता। वो कौन 2 लोग हैं? फरमाया इल्ला ज़ानियतन तसआ बिफरजिहा। एक उस औरत को अल्लाह कुछ नहीं देता इस रात में, चाहे पूरी रात तहज्जुद पढ़े, लेकिन अल्लाह उस औरत को भी नहीं देगा। किसको? जो जिना करती है। तसआ बिफरजिहा, अपनी शर्मगाह को लेकर दौड़ती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। यानी कॉल गर्ल या तवाइफ जिस्म फरोश जो अपना जिस्म बेचती है। अभी इस कस्टमर से निपटी, फिर 1000 रुपए कहीं मिला, दूसरी जगह चली गई, फिर तीसरी जगह चली गई। तसआ बिफरजिहा, जो अपनी शर्मगाह को लेकर इधर उधर भागी भागी फिरती है, ऐसी औरत की दुआ अल्लाह ताला आधी रात के बाद भी नहीं सुनता है। इसमें वो लड़कियां भी शामिल है
एक को छोड़ा, उसके साथ गलत काम किया, उसको छोड़ा, उससे वापस छोड़ी, अब दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे से 1 आध साल ताल्लुक किया, उसको छोड़ा, फिर तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ा, फिर चौथे को पकड़ लिया, और सबके साथ सबके बिस्तर पे सोती है, सबके साथ गलत काम करती है। ये लड़की चाहे वो पैसा भी ना लेती हो, फ्री में अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने जिस्म को पेश कर देती हो, लेकिन कई उसके बॉयफ्रेंड हो तो ये लड़की भी उसमें शामिल है। ऐसी लड़की और ऐसी औरत की अल्लाह तबारक व तआला दुआ नहीं सुनता, व उशारन नाजायज टैक्स लेने वाले की भी नहीं सुनता। हमारे घर के बाहर दरवाजा लगा है, हमने रोक लगा दी, नहीं साहब आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हो। क्यों? अगर गुजरना तो 100 रुपए दो। रास्ता सबका, लेकिन हम पावरफुल है, हम नहीं निकलने देंगे साहब। क्यों? अरे मेरे घर के सामने दरवाजा है, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे घर के सामने रोड है, मैं नहीं निकलने दूंगा। नाजायज टैक्स लेने वाला, नाजायज तरीके से वसूली करने वाला एक इस आदमी की दुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं सुनता है, दुआ कबूल नहीं करता है। मेरे नौजवानों, आखिरी चीज बता रहा हूं तुम्हें, सुनते चलो। जिस तरह लड़कियां आज बिगड़ रही हैं समाज और सोसाइटी के अंदर, लड़के भी आज उनका माहौल खराब है। तुम दूसरों की माँ बहन बेटियों को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। यही इजराइल, 48 साल का एक यहूदी इजराइल के एक शहर ईलात के अंदर जाता है, बिजनेस करता था, बिजनेस। ईलात इजराइल का एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है, जैसे हिंदुस्तान का एक शहर है गोवा, बहुत नंगा शहर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदगी अगर आपको मिलेगी जिस्म के एतबार से तो गोवा में मिलेगी, बंबई अब भी कुछ नहीं है उसके आगे। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा नंगा शहर पेरिस, अमेरिका कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा शहर पेरिस, और हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर गोवा। वहां के जू पे चले जाओ, समंदरी इलाके में चले जाओ तो हल्का सा तार भी नहीं रहेगा जिस्म पर, पूरी न्यूड नेकेड नंगे लड़के और नंगी लड़कियां समंदर के किनारे आपको पड़े हुए मिलेंगे। ऐसा ही इजराइल का एक शहर है जिसका नाम है ईलात। उस ईलात की एक 5 स्टार होटल में ये 48 साल का एक आदमी जो बिजनेसमैन था जाता है और होटल के मैनेजर से मिलकर कहता है कि हमारे लिए किसी कॉल गर्ल का इंतजाम करो, घर का खाना कब तक खाएंगे, आज बाहर का खाना खाना चाहता हूं। अय्याशी के इरादे से उसने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहा लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कहा ठीक है, आपको खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। कब का? पूरी रात के लिए चाहिए। पैसे फिक्स होते हैं, काउंटर पर पैसे जमा कर दिए जाते हैं। लड़की को फोन करके होटल का मैनेजर बुलाता है, कॉल गर्ल आती है, उसको रूम नंबर बताया जाता है, इस रूम नंबर में तुम्हें जाना है, तुम्हारा पैसा पेड है, वो आओ हम तुम्हें दे देंगे, सुबह जब जाओगी तो अपना पैसा लेके चले जाना। वो होटल में जैसे ही बेल बजाती है, अंदर से आदमी 48 साल के आदमी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, अंदर घुसती है, लड़की के बाप की जब उस आदमी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो आदमी जमीन के ऊपर गिर पड़ता है, इसलिए कि उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी। ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। जब इसको दिल का दौरा पड़ा, जल्दी से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इसकी बीवी को फोन किया गया। इसकी बीवी जब आई तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी घर से सुकून नहीं था, तुम भी बाहर आकर अय्याशी करते हो। जिस रास्ते पर बाप चलता है तो उसकी औलाद भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी बेटी भी इसी रास्ते पर इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने गलत रास्ता पकड़ा, यही रास्ता तुम्हारी बेटी ने भी पकड़ा। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और आखिरकार उस औरत ने अपने आदमी से तलाक ले ली। मेरे भाइयों, जब तुम बाप होकर गलत रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी बेटियां भी गलत रास्तों पे चलेंगी, नहीं बचा पाओगे तुम। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, कई बार मैं जा चुका हूं। उस कराची के अंदर एक बहुत मशहूर इलाका है,
जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट निजी स्कूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। अमीर माँ बाप के लड़के और लड़कियां उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, निजी स्कूल है। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि आज किसी लड़की को हम बहकाएंगे, बहलाएंगे और नाश्ता पानी के बहाने उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और चारों लड़के उससे एक एक करके उसके साथ आज जिना करेंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ। उन 4 लड़कों में से एक लड़का किसी लड़की को बहलाकर फुसलाकर खिलाने पिलाने के बहाने दोस्त बनाकर लाता है और एक कमरे में ले जाता है और कहता मैं अभी आ रहा हूं। बाहर आकर कॉल करता अपने तीनों साथियों से, काम हो गया। लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी गई, लड़की डर गई, लेकिन वो गलत काम करने पर तैयार है। कह रही है मेरी जान मत लो, पहले मैं जा रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा। पहले जिसने पकड़ा वो गया, उस लड़की के साथ गलत काम किया, वो बाहर आया, फिर दूसरा गया, उसने उसके साथ ज्यादती की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि उस भाई की बहनें महफूज होगी। कह दिया जो कहना था। अगर बाप हो बच्चों के गलत काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, और भाई हो किसी बहन के, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं। जाओ तकरीर खत्म करो, अब जाकर तकरीर मोबाइलों पे बात और बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा बोले थे। मुझे मालूम है कि इतना सख्त सुनने के बाद भी बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बेहयाओ तुम्हें हया नहीं आएगी, बेगैरतो तुम्हें गैरत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी तुम इस गलत हरकत को छोड़ नहीं पाओगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंडों को छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारी चुड़ैलें, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें, तुम्हारी चूहियां तुम्हें नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि तुमने उनको अपने प्यार के बंधनों में ढारस से देकर बंधा रखा है। लेकिन याद रखना, तुम दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत काम करोगे तो तुम अपनी बहन बेटियों के साथ दरवाजा खोल रहे हो। और इसी को कुरान ने कहा है, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के करीब मत जाओ, ये गंदा रास्ता है। फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये गंदा रास्ता है। आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, समझते हो कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं। जिना का जो रास्ता, जिसको आप समझ रहे हो कि मैं किसी की बहन के साथ जिना कर रहा हूं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इसकी आखिरी मंजिल तेरी बहन और बेटी है। तू जिस सड़क पे चल रहा है, इस सड़क पर तेरी बहन और बेटी का घर मौजूद है। तू जिस रास्ते पे चल रहा है, वहां तेरी बहन और तेरी बेटी का घर है। इसलिए याद रख, कुरान ने इसको गंदा रास्ता कहा है, गंदा रास्ता। इसीलिए रास्ता कहा है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तक पहुंच रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस्लाह मुआशरे पर होने वाले इस प्रोग्राम को पर खत्म करने के बाद, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना थकने के बाद और इतना गशी और चक्कर आने के बाद मैं इतनी देर बोल दूंगा। 2 घंटे हो गए।
2 घंटे मेरे भाइयों, 5 मिनट बाकी हैं। 1:15 पे बोला था और 3:15 हो रहे हैं। 2 घंटे मैंने खींच दिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू हमारा इम्तहान मत ले, और अगर तू हमारा इम्तहान लेता है तो इस इम्तहान में पूरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा, हमें ज़िनाकारी से बचा ले, हमें अपने बेटे और बेटियों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना सवाल है, जब तक तू हमें जिंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल और जवाब के लिए आप लोग किसी मुफ्ती साहब को बुलाया कीजिए, जो जिस काम का स्पेशलिस्ट हो उससे वही काम लेना चाहिए। आपको हार्ड पड़ता है तो हार्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, होम्योपैथिक दवा के पास नहीं। तो जो जिस फन का माहिर हो उससे वो काम लिया करिए। हम तकरीर वाले फन के हैं, हमसे तकरीर वाला काम लीजिए। जो जिस फन का माहिर हो उससे वो काम लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इसलिए आपके किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, खात्मा ईमान पर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।